हाय फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया गया एनसीईआरटी में 3.1 में प्रश्न नंबर 1। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, तो इसे आगे हम सॉल्व करेंगे। जिसमें दिया गया है एक आफ्ताब है और उसकी एक पुत्री है। तो हमें आफ्ताब और पुत्री की आयु नहीं पता है, तो इस स्थिति में हम आफ्ताब की उम्र 1 वर्ष मान लेंगे और पुत्री की आयु y वर्ष मान लेंगे। तो हमें जहाँ पर बोलेगा, जैसे प्रश्न में बोलेगा पूर्व, तो पूर्व का मतलब होता है पहले। तो पहले बोलेगा तो हम उसको माइनस लगाएंगे, और बाद बोलेगा तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जैसे कोई कहा कि अभी किसी का उम्र हो रहा है मानो कि 20 साल, तो बोलेगा कि 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व कहेगा तो घटाएंगे, तो 20 में से 5 गया तो यानी 15। तो अभी हो रहा है 20 साल, तो 5 साल पहले कितना होगा? 15। तो इसमें वही बात कहा गया है। अगर बाद बोलेगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आफ्ताब की उम्र और उसकी पुत्री की उम्र मान लेते हैं। तो चलिए हम मान चुके हैं कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की आयु y वर्ष है। तो हमें प्रश्न बोला गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। अब पूर्व का मतलब होता है माइनस। तो जैसे प्रश्न से हम चलेंगे, आफ्ताब की उम्र 1 वर्ष और पुत्री की y वर्ष। तो हमें बोला गया है 7 वर्ष पूर्व। अगर पूर्व बोला गया तो 7 माइनस करेंगे। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब बोल रहा है पुत्री से कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी का था। तो हम यहाँ पर बराबर के चिन्ह लगाएंगे, तो इसमें 7 से गुना करे पड़ेगा। आफ्ताब बोल रहा है पुत्री से कि मैं 7 वर्ष पहले मैं आपसे 7 गुनी थी, तो ई बोलेगा तो इसमें 7 से गुना लगाना है, क्योंकि यहाँ पर बराबर के चिन्ह लगाया है कि अगर आप में 7 से गुना होगा तब हमको बराबर होगा। तो चलिए हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। x माइनस 7 में y से गुना करेंगे 7y, और माइनस 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49। x प्लस में 7y है, इधर ले आएंगे तो माइनस में 7y, बराबर के बाद माइनस 49 लगा है, और माइनस में 7 है, बराबर के इस पार ले आएंगे तो होगा प्लस में 7। x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 घटेगा, क्योंकि एक माइनस के और एक प्लस का चिन्ह है इसलिए घटेगा। तो बड़ा का चिन्ह है माइनस, इसलिए माइनस लगेगा, और 49 में 7 घटेगा तो 42। इसको समीकरण मान लेते हैं 1। आगे पुनः में लिखेंगे। पुनः हमें बोला गया है, बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान उम्र तो है आफ्ताब की उम्र 1 वर्ष और पुत्री की y वर्ष है। तो बोला गया है कि 3 वर्ष बाद, और बाद बोला गया है तो हम इसमें प्लस लगाएंगे 3 वर्ष बाद। दोनों में 3 लगाएंगे, क्योंकि दोनों की उम्र बोला गया है कि 3 वर्ष बाद। तो आगे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब बोल रहा है कि मैं आपसे 3 गुनी का रह जाऊंगा, तो इसमें 3 से गुना लगा देना है। तो चलिए आगे इसे हम सॉल्व करेंगे। x प्लस 3 बराबर 3 में y से गुना करेंगे 3y, प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे
तो 9। आगे सॉल्व करिए। x + 3 बराबर 3y। इसको इधर ले आते हैं। चलिए एक बार और उतार लेते हैं। x प्लस में है, इधर ले आएंगे तो माइनस में होगा। 3y बराबर 9। 3 प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस में होगा। x - 3y बराबर 6 में से 9 में से 3 घटेगा तो होगा 6। इसको समीकरण मान लेंगे 2। तो आगे हम सॉल्व करेंगे। मेरे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है, तो हम देखेंगे कि x अठोला बराबर है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि हम यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटा लेंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस है, इसलिए हम घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 - 2। तो चलिए समीकरण 1 लिख लेते हैं। x - 7y बराबर -42। और समीकरण 2 है x - 3y बराबर 6। और घटाना है, इसलिए सभी का चिन्ह बदलेगा। तो माइनस माइनस लगा, इसलिए हो जाएगा प्लस। यहाँ पर भी माइनस। जब इसको घटाएंगे तो x में से x घट जाएगा तो कटेगा, और माइनस यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसलिए 7 में से 3 घटेगा तो 4। लेकिन बड़ा का चिन्ह है माइनस, क्योंकि 7 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए -4y बचेगा। और माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। 42 और 6 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा? 42 6 48। इसको काट देंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 गुना में है, यहाँ जाएगा तो भाग में होगा। तो y बराबर 48/4। इसको काटेंगे तो होगा 12 चौके 48। y का मान हमें मिल गया 12। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में या समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो चलिए हम आगे मान रखते हैं समीकरण 1 या 2 में। तो हम आगे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 कहाँ पर है? देखिए समीकरण 1 यहाँ है, जिसमें y का मान 12 आया है। तो जो समीकरण हम पहले लिख लेंगे, 1 कितना है? x - 7y बराबर -42। तो y का मान हमें आया है 12। तो चलिए देखा लेते हैं। देखिए y का मान हमें 12 मिला है, इसलिए y का मान हम 12 रखेंगे। तो चलिए आगे रखते हैं। x - 7 गुने y का मान 12 बराबर -42। x माइनस गुना कर लेंगे हम, बस से 84 बराबर -42। x बराबर के बाद -42 है, तो -42 लिखेंगे। और -84 है, इसलिए बराबर के इस पैर लाएंगे तो होगा +84। x बराबर 84 में से 42 घटा लेंगे तो होगा 42, लेकिन बड़ा का चिन्ह है प्लस। तो x का मान हमें प्राप्त हुआ 42 और y का मान प्राप्त हुआ 12। तो हम आफ्ताब की उम्र हो जाएगा 42 वर्ष और पुत्री की उम्र 12 वर्ष। तो चलिए इसे हम लिख लेंगे, और इससे बोला गया है ग्राफीय विधि से भी हल कीजिए। तो हम आगे ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे। तो यह प्रश्न हल हो चुका है। तो आगे हम ग्राफ के कॉपी पर इसे हल करेंगे। तो चलिए हम ग्राफ कॉपी ले लेते हैं। तो आगे हम जो समीकरण 1 और समीकरण 2 था उसे हम ले लिए हैं, और इसमें हमें x और y का मान प्राप्त करना है, और इसमें भी x और y का मान प्राप्त करना है। तो चलिए हम इसे x और y का मान प्राप्त करेंगे। तो हम एक घर बना लेंगे। इसमें लिखा जाएगा x और इसमें y।
तो चलिए हम आगे निकालते हैं। तो x बराबर -42 है और -7y माइनस में है, तो इधर ले आएंगे तो प्लस में होगा 7y। तो चलिए आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर y का मान हम वैसा रखेंगे कि x का मान हमें प्राप्त हो। तो चलिए हम यहाँ पर x का मान रखते हैं। तो यहाँ पर हम y का मान 6 रखेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे हम। 42 + 7 गुने y का मान कितना रखें 6, तो -42 और प्लस 7 छक 42, तो 42 माइनस में और प्लस में 42, तो घटेगा तो होगा आंसर 0। तो x का मान आ गया 0। और एक बार और लगाएंगे, जैसे -42 + 7 गुने y का मान इस बार रखेंगे 7, तो हमें आगे मिलेगा -42 और प्लस 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49, तो 49 में से 42 घटेगा तो बचेगा 5। 49 में से 42 घटेगा तो हमें मिलेगा कितना, तो हमें प्राप्त होगा 9 में से 2 घटेगा तो 7, तो हमें 7 प्राप्त होगा। तो लिखेंगे कि x का मान हमें 7 प्राप्त हुआ और y का मान हम रखे थे 7। तो एक ग्राफ है हमें मान निकल गया है और दूसरी निकालेंगे हम। तो चलिए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। x बराबर 6 माइनस में इस पर ले आएंगे तो प्लस में होगा 3y। आगे सॉल्व करेंगे 6 + 3 गुने y का मान हम 0 रखेंगे। तो चलिए 0 रख देते हैं। 6 + 3 में 0 से गुना होगा तो 0, 6 में 0 जुड़ जाएगा तो 6 ही रहेगा। तो x का मान आ गया 6 और y का मान हम रखे थे 0। और इस बार और निकालेंगे तो 6 + 3 गुने y का मान हम इस बार -2 रखेंगे। कुछ भी रख सकते हैं आप, प्लस और 3 में 2 से गुना करेंगे, माइनस लगा है इसलिए 3 दूनी के 6, प्लस माइनस माइनस होगा तो 6 में से 6 घटा जाएगा तो 0। तो x का मान आ गया 0 और y का मान हम रखे थे -2। तो आगे हम इसे ग्राफ पेपर पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम ग्राफ पर मान हम निकालेंगे। तो हमें बोला गया है x का मान 0 और y का मान 6, x का मान 0। तो देखिए यहाँ पर लाइन है, x अक्ष है और ये वाली y अक्ष है। यहाँ से यहाँ तक ये प्लस में रहता है और इधर x माइनस में रहेगा, और ये y अक्ष है तो ये भी माइनस में रहेगा और ऊपर रहेगा y भी अक्ष है, इसलिए यह प्लस में है। तो चलिए हमें बोला गया है x के मान 0 और y के 6, तो 0 यहाँ पर होता है तो x के मान 0, तो यहाँ लेंगे बिंदु, और y के मान बोला गया है 6, तो y देखिए प्लस में है तो यहाँ पर बिंदु होगा 6, तो एक बिंदु हमें प्राप्त हो चुका है। तो आगे बोला गया फिर x के मान 7 और y के मान भी 7, तो x के मान हमें बोला गया है 7, तो यहाँ x का मान 7 होगा और y के मान 7, तो यहाँ से बिंदु ऐसे जाएगा यहाँ पर और उधर से ऐसे y का मान आएगा, तो यहाँ बिंदु कटेगा। 2 बिंदु मिल गया, इसको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो चलिए हम इसे मिला देते हैं। तो हम इसे मिला चुके हैं। तो आगे हम देखते हैं कि x का मान बोला गया है 6 और y का मान 0। तो x के मान हम 6 लेंगे, देखिए x का मान है तो x के मान 6 और y के मान 0, तो यानी ऊपर नहीं गया है नहीं नीचे जाएगा, तो x का मान 6 हो जाएगा यहाँ पर और y के मान 0, न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, तो एक बिंदु हमें प्राप्त हुआ है। और आगे बोला गया है x के मान 0 और y के मान -2, तो x के मान 0 तो यहाँ होगा और y के मान -2 बोला गया है, इसलिए y के मान ये y अच्छा है
और 2 बोला गया -2, तो यहाँ होगा -2। तो इसको और इस बिंदु को हम मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं। तो देखिए हम इसे लाइन खींच दिए हैं, तो यह ग्राफ विधि बन गया है। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू।